Hello everyone, welcome to English grammar class. This is your English grammar class and myself Harpreet. So student, as you know, in our last video we had successfully finished our chapter, that is adjective. And you all know adjective means a describing word of noun or pronoun. It's called adjective. It means describe word डिफाइन करते हैं हमारे नाउन या आई मीन डिस्क्राइब वर्ड्स जो होते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन के वर्ड्स डिस्क्राइब करते हैं वही हमारे क्या होते हैं दैट वर्ड इज कॉल्ड एडजेक्टिव राइट दैट वर्ड इज कॉल्ड एडजेक्टिव बट बेसिकली होता क्या है जब हम कोई वर्ड 1% के लिए करते हैं तो वो वहाँ पे कंपैरिजन नहीं होता जैसे यू आर अ गुड स्टूडेंट लाइक रीता इज गुड स्टूडेंट सो यहाँ पे कोई भी कंपेयर नहीं हो रहा है यहाँ पे ये गुड वर्ड जो है नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा है ये वर्ड हमारा हुआ एडजेक्टिव बट एडजेक्टिव में जब हम मोर देन 2% की बात करते हैं तो वहाँ ये जो वर्ड है गुड इसकी सुपर फॉर्म यूज करके हम दो पर्सन दो थिंग्स दो एंगल्स के बीच में कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है तब वहाँ पे एडजेक्टिव के थ्रू 3 डिग्रीज डिफाइन होती है राइट एंड दैट इज द आवर चैप्टर डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन जो कि हमारा आज का चैप्टर है तो एडजेक्टिव वर्ड जो हम नॉर्मली किसी 1% के लिए यूज करते हैं वन एनिमल्स के लिए वन थिंग्स के लिए यूज करते हैं सो वहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं वो वर्ड हमारा सिंपल एडजेक्टिव होगा बट जब हम वही वर्ड किसी 2% या 2 से ज़्यादा पर्सन मोर देन 2% वी यूज दैट वर्ड एज अ सुपरलेटिव फॉर्म देन दैट इज कॉल्ड कंपैरिजन एंड the comparison of word degree and in the comparison of degree adjective can be used to show comparison between two or more people animal or thing these different form of adjective called different degrees of comparison and adjectives are of 3 degrees adjective are of 3 degrees. The one is positive. The one is positive. The second is comparative. The third is superlative. हमारे 3 डिग्रीज हम यूज़ करते हैं कि किसी चीज़ को कैसे कंपेयर मतलब किसी भी एनिमल्स को पर्सन को या थिंग्स को कंपेयर करने के लिए हम 3 डिग्रीज यूज करते हैं सो पॉजिटिव व्हाट इज पॉजिटिव डिग्री व्हेन वी टॉक अबाउट 1% वी यूज पॉजिटिव डिग्री जब हम किसी एक पर्सन के बारे में टॉक करते हैं बात करते हैं देन वी यूज पॉजिटिव डिग्री फॉर एग्जाम्पल Ram is a good boy. In simple words, you can say that in positive degree, we can't compare more than 1. We can't compare the things, the animals or the person. It means positive degree में हम किसी भी चीज़ का compare नहीं करते, सिर्फ quality show करते हैं कि हाँ ये एक single person है, ये एक single animal है. ये एक सिंगल थिंग है जिसमें ये क्वालिटी है ये एक सिंपल एडजेक्टिव फॉर्म हो गया जो कि आप इन प्रीवियस चैप्टर यू ऑलरेडी टॉट बाय मी सो ये पॉजिटिव डिग्री जो हो जाती है आपकी वो एक सिंपल फॉर्म हो जाती है जिसमें कोई कंपेयर नहीं होता सिर्फ
क्वालिटी डिफाइन की जाती है, क्वालिटी डिस्क्राइब की जाती है, राइट। नाउ द टर्म इज कंपैरेटिव। कंपैरेटिव एज द नेम शोज कंपेयर बिटवीन टू पर्सन। नाम से जैसे शो हो रहा है कि कंपेयर करना है बिटवीन टू पर्सन। जब हम टू पर्सन के बीच में कंपेयर करते हैं, दैट इज कॉल्ड आवर कंपैरेटिव डिग्री। व्हेन वी कंपेयर बिटवीन टू पर्सन, दैट इज कॉल्ड आवर कंपैरेटिव डिग्री। राम इज अ बेटर, राम इज अ बेटर स्टूडेंट, या श्याम is better student than Ram. श्याम राम से बेटर स्टूडेंट है, इट इज अच्छा स्टूडेंट है। कौन? श्याम। पहले तो हमने राम के बारे में एक सिंपल पॉजिटिव डिग्री डिफाइन डिस्क्राइब की, राम इज अ गुड बॉय। बट अब उसकी क्लास में एंट्री होती है श्याम, एंड द ट्विस्ट क्या आता है? श्याम जो है अब राम और श्याम के बीच में कंपेयर होता है। क्यों? क्योंकि श्याम जो है वो राम से भी अच्छा रहता है। सो इन कंपैरेटिव डिग्री वी कैन से श्याम इज बेटर स्टूडेंट देन राम। यहाँ पे देन वर्ड बनता है और ये बेटर। ये कंपैरेटिव डिग्री से कुछ फॉर्म होते हैं, वो यूज होते हैं। राम इज बेटर देन श्याम, राइट। सुपरलेटिव डिग्री। In superlative degree, when we compare between one and more than one, it means you can say that when we compare between one person and among all person, means जब हम किसी एक पर्सन का कंपेयर बहुत से लोगों के साथ करते हैं, then there will be use superlative degree। जब हम किसी एक पर्सन का कंपेयर बहुत सारे लोगों के साथ करते हैं, देन वी विल यूज सुपरलेटिव डिग्री, राइट। ओके, सो फॉर एग्जांपल वी कैन से मयंक सीता इज गुड, बेटर, और इसके बाद आया बेस्ट। सीता इज बेस्ट स्टूडेंट। सीता बेस्ट स्टूडेंट है और सीता इन सब में से सबसे अच्छी स्टूडेंट है, राइट। सो लेट्स रिकॉल द थिंग। Adjective are of three degrees. That one is positive degree, second is comparative degree, and the third is superlative degree. In positive degree, we can't compare anything. We just write their quality, and that is called positive degree. It means positive degree में हम सिर्फ केवल एक single person की एक quality को describe करते हैं, right? And in comparative degree, we compare between two person, right? In comparative degree, we compare between two person. So for example, Shyam is better student than Ram. And in superlative degree, we compare one person to among all person. It means हम एक person, एक animals, एक things का बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे पर्सन से या बहुत सारे एनिमल से कंपेयर करते हैं, राइट। सो सुपरलेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट मोर। सो देयर इज सम रूल in general, in work, you also learn so many rules. Here is also some rules you can see in your book also. So the first rule is, for most adjective we add er.
बहुत सारे जो एडजेक्टिव्स होते हैं, पॉजिटिव में तो वर्ड्स हमें मालूम है कि गुड हुआ या ग्रेट हुआ, स्वीट हुआ, बट जब हम मोस्टली जब क्या होता है पॉजिटिव तो आपका जो वर्ड रहता है वही रहता है। फॉर एग्जाम्पल स्वीट, you all know about the sweet word, but in comparative mostly क्या word यूज होता है? sweeter, and in superlative we use est, sweetest. What? est, sweetest, right? So this is the first rule of the degrees of comparison, and the second rule is when the adjective ends with e, जब कोई भी adjectives positive e से end होगा, then in comparative we use r and in superlative we use st. जैसे इसमें हम ई आर ऐड कर देते हैं ई एस टी ई आर, लेकिन जब उसमें लास्ट में अगर ई वर्ड यूज हो रहा है देन इन कंपैरेटिव वी यूज ओनली आर एंड इन सुपरलेटिव वी यूज ओनली एस टी. फॉर एग्जांपल लार्ज, यहाँ पर देखिए एंडिंग ई से हो रही है, सो इन कंपैरेटिव यू विल यूज लार्जर एंड इन सुपरलेटिव यू विल यूज लार्जेस्ट. अब आपको ई मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपने केवल आर वर्ड यूज किया और यहाँ पे आप क्या यूज करेंगे एस. सो दिस इज द सेकंड रूल ऑफ द ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. सो स्टूडेंट, दिस इज इट फॉर टुडे. फ्रॉम tomorrow we will discuss about we will discuss more rules of the degrees of comparison. So this is it. Now this time for homework, write your homework. So the homework is learn definition of pronoun. आपको प्रोनाउन की डेफिनेशन लर्न